हर हर महादेव। सभी भाइयों को नए बजट की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विषय बजट के ऊपर है और ये बजट भारत की सरकार का भारत के देशवासियों के लिए है। हर व्यक्ति को ये बजट की जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या मिला। आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि आपको क्या मिला, सरकार इस बजट में आपके लिए क्या लेके आई। तो आइए शुरू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस बार सरकार 2026 में बच्चों को 15,000 स्कूल कॉलेजों में रील बनाना सिखाएगी। सबसे पहला ये आपको बता देना चाहता हूँ मैं, सरकार क्या बनाना सिखाएगी, तो बच्चों को रील बनाना सिखाएगी। ठीक है। और डेयरी पशुपालन की नई स्कीमें हैं बजट में, इसको क्या मिला उसके बारे में अपन बात करेंगे। देश के विकास में किसानों का रोल होगा, इसमें सभी को बधाई के पत्र हैं। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने बजट की घोषणा की। 88 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया और सरकार को, भारत सरकार में देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे और कैंसर जैसी बीमारियों का उसमें इलाज होगा। अब युवाओं के लिए बजट में क्या है, युवाओं के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई की मदद से 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। ये बजट में दिया गया है। 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जहां पढ़ाई के लिए 7 कंपनियों का एक काम का मौका देकर युवाओं को कॉर्पोरेट मित्र बनाया जाएगा। ये भी युवाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। और गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल हायर किया जाएगा। ये भी अच्छी बात है। IITS और IISco में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू की जाएगी, जिसमें AI और डीप टेक रिसर्च पर फोकस होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी बनाया जाएगा। स्टूडेंट को सीधे सर्विस इंडस्ट्री में काम के लिए तैयार किया जाएगा। 20 बड़े टूरिस्ट साइट पर 12 हफ्तों का हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स होगा। इसमें 10,000 टूरिस्ट गाइड को अप स्किल किया जाएगा। ये टूरिस्ट गाइड को लिए बहुत बहुत बधाई संदेश है, ताकि उनको ये जानकारी मिले और आपको इसका फायदा मिल सके। नेशन डेनिनेशन डिजिटल नॉलेज डिग्री ग्रिड बनेगा। इसमें लोकल से रिसर्चर, इतिहास और कंटेंट क्रिएशन और के जॉब के लिए मौके मिलेंगे। टैक्स स्लैब जैसा का जैसा रखा गया है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। बिजनेस वुमेन को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी ऐसी मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय कम्युनिटी और दुकानदारों को रिटेल की दुकानें मिलेगी। महिलाओं के लिए देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल सरकार द्वारा बनाया जाएगा। इसमें दूर दराज इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा समय दे सकेगी और हायर एजुकेशन में भागीदारी ले सकेगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड बनाया जाएगा। ये महिलाओं के लिए था। अब 2026 नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या फायदेमंद रहेगा, ये आपको जानते हैं। इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स जो पुराना था वही है। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई थी, वही अभी है। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, बाकी आपको देना पड़ेगा। नए टैक्स रिजीम को तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये बरकरार है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी AI समेत उभरती तकनीकों और रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन कर सिफारिश करेगी। जो रोजगार करते हैं उद्यमों के लिए SEME मदद के लिए 10,000 सेक्टर खोले जाएंगे। अब बजट किसानों के लिए, इसमें बजट किसानों को क्या मिला, ये आप हर किसान को देखना चाहिए। खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज AI टूल भारत विस्तार लॉन्च किए जाएंगे और ये टूल किसानों की उनकी अपनी भाषा में खेती तरीकों, मौसम की जानकारी दे और फसल को स्टॉक का अपडेट देगा। ये टेक्नोलॉजी नई लगाई जाएगी ताकि किसानों को मौसम की और बीमारियों की या फसल की जानकारी मिल सके।
नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, काजू, अखरोट और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। मछली पालन और मार्केटिंग के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट मतलब लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी, ताकि डेयरी पालन में लोगों को लाभ हो और उनको जानकारी मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि 6,000 रुपये सालाना बरकरार रखा गया, इसको बढ़ाया नहीं गया। इसमें 11.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलता रहेगा। जो है वो यथास्थिति किसानों के लिए की गई है, वो आपको लाभ मिलता रहेगा। अब मेडिकल और हेल्थ, कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टमर ड्यूटी हटा दी गई है। जो कैंसर के मरीज है उनके लिए मतलब शुभकामना है कि अभी जो 17 प्रकार की दवाएं जो कस्टमर ड्यूटी थी वो हटा दी गई, यानी दवाएं सस्ती होगी। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खुलेंगे। झारखंड के रांची, असम के तेजपुर और नेशनल मेटल हेल्थ केयर की शुरुआत होगी, जिसमें लोगों का इलाज अधिक से अधिक हो सके। बायोफॉर्म शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए सालाना का ऐलान। इसके जरिए भारत को अगले 5 साल में बायोफार्मा हब बनाया जाएगा, ताकि लोगों को नौकरियां मिले और बीमारी का भी फायदा मिले। 3 नए नेशन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। इसमें 1 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, युवाओं को मौका मिलेगा। भारत में मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे। इसके लिए केंद्र राज्यों को सपोर्ट मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगी। अब सेना के लिए बजट, जो बहुत जरूरी है, अहम भी है, होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हमेशा सेना और देश सुरक्षा बल पर ध्यान दिया और बजट को बढ़ाया गया, और देश की सुरक्षा में जरूरी भी है। आज की आधुनिक दौर में अपने देश की सुरक्षा सीमा के लिए बजट जरूरी है। तो क्या किया गया, सेना को कुल 7.8 लाख करोड़ रुपए मिले, यानी पिछले साल से करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। मतलब पिछले साल से 1.4 लाख करोड़ ज्यादा मिले हैं। पिछले 9 साल में ये सबसे ज्यादा, पिछले जो 9 साल की सरकार रही है उसमें सबसे ज्यादा बजट भी सेना को मिला है। सैलरी के लिए 3.6 लाख करोड़, पेंशन बांटने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए मिला है, यानी कुल डिफेंस बजट का करीब 68% सैलरी पेंशन पर खर्च होगा। 68% सैलरी और पेंशन में खर्च होगा। सैलरी के लिए आर्मी सबसे ज्यादा 2,43,000 करोड़, एयरफोर्स को 63,000 करोड़ और नेवी को करीब 47,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कैपिटल बजट 2.19 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट से 21% ज्यादा है। इसका ज्यादातर हिस्सा हथियार को खरीदने में लगाई जाएगी सरकार। कैपिटल बजट में करीब 64,000 करोड़ एयरक्राफ्ट एयर इंजन बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। 25,000 करोड़ नेवल वाहनरशिप के लिए मिलेंगे। मतलब बजट को अच्छा मजबूत किया गया। अब रेलवे को क्या मिला, इस साल रेलवे को कुल 2.81 लाख करोड़ रुपए मिले। पिछले साल ये बजट 2.55 लाख करोड़ रुपए था, यानी रेलवे बजट में करीब 10% ज्यादा मिला। देश में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे। ये कॉरिडोर विकास डेवलप भारत को मिलेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार कुल 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया गया, यानी पिछले साल से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिला। कैपिटल में लॉन्ग खर्च के लिए, जिसे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका इस्तेमाल सड़क, ओवर ब्रिज, स्कूल और आपातकाल बनाने जैसे में खर्च होता है। माल ढोने के लिए देश में 20 नए वाटरवेज बनेंगे। पश्चिम बंगाल में दानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए सरकार नया मालवाहक कॉरिडोर बनाएगी। ये आपके लिए फायदा है। अब 1 साल में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की।